क्या आपके भी विवाह में विलंब हो रहा है? लाख कोशिशों के बाद भी आपका विवाह नहीं हो पा रहा है। कभी लड़का नहीं समझ में आ रहा है, कभी कुंडली नहीं मिल रही है, कभी लड़की समझ में नहीं आ रही है, उसके साथ कुंडली नहीं मिल रही है, कभी फैमिली समझ में नहीं आ रही है और कभी काम समझ में नहीं आ रहा है। उन सब का कारण भी हम अपनी जन्म कुंडली के अंदर देख सकते हैं और उसके उपाय करके हम इससे जो है समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। इसके जो ज्योतिषीय कारण होते हैं उसमें सबसे पहला कारण है 7th हाउस और 7वें घर का स्वामी 7th लॉर्ड। अगर कुंडली के अंदर 7th हाउस जो होता है वह साझेदारी का घर होता है, वह जीवन साथी का घर होता है, विवाह का घर होता है। यदि इस 7th हाउस के अंदर शनि, मंगल, राहु, केतु कोई भी क्रूर ग्रह अगर आके बुरी अवस्था में आके बैठ जाता है तो वह विलंब करवाएगा ही करवाएगा, या इन चारों ग्रहों में से किसी की दृष्टि भी 7th हाउस के ऊपर पड़ जाती है तो भी विवाह के अंदर विलंब होगा ही होगा। 7वें घर का स्वामी ग्रह अगर छठे, 8वें या 12वें घर के अंदर जाके कमजोर अवस्था में जाके बैठ जाता है तो भी विवाह के अंदर विलंब होगा ही होगा। ठीक है, उसका हम उपचार करके हम उससे जो है समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। स्त्रियों के लिए हम कहते हैं कि बृहस्पति की स्थिति देखना बहुत ज़रूरी है और पुरुषों के लिए शुक्र। अगर बृहस्पति और शुक्र स्त्री और पुरुष की कुंडली के अंदर भी खराब अवस्था के अंदर है तो यह भी विवाह में विलंब का एक कारण हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नवमांश D9 चार्ट के अंदर जाके 7वें घर को देखना, 7वें घर के स्वामी को देखना। अगर यहाँ भी 7वें घर के अंदर कोई क्रूर ग्रह सूर्य, केतु, राहु वगैरह बैठा हुआ है तो भी यहाँ पे आपको विवाह में विलंब होगा ही होगा। यदि आपके साथ भी ऐसा ही है तो किसी अच्छे ज्योतिषी से अपना हॉरोस्कोप एनालाइज करवाएं, उससे संबंधित उपाय करें और इस समस्या से मुक्ति पाएं।